हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में ओम प्रकाश। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस की पोस्ट में वैकेंसी रिलीज़ की गई है। अप्रेंटिस की जॉब क्या रहती है, एसबीआई में अप्रेंटिस क्या काम करता है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे आपकी जॉब प्रोफाइल कैसी रहती है, सैलरी यहाँ आपको कितनी मिलती है, जॉब की टाइमिंग क्या रहती है, ऑफिस टाइमिंग क्या रहती है, क्या क्या काम आपको वहाँ से करना पड़ता है, कि आपको अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें हो तो क्या आपको फ्री टाइम मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ आपको अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें मेंशन है वो देख लेते हैं। तो एसबीआई में अप्रेंटिस के पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। 1 सितंबर से यानी कि आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 सितंबर रहेगी, अप्लाई कर सकते हो। और इसकी एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम अक्टूबर या नवंबर के मंथ में एक्सपेक्टेड है। ये जो वैकेंसी निकली हुई है एसबीआई अप्रेंटिस की, ये स्टेट वाइज निकली हुई है, तो यहाँ आप स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेक कर सकते हो। कुछ स्टेट है जहाँ काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकली है, जैसे तमिलनाडु में अगर आप देखोगे तो 648 वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद पंजाब में 365 वैकेंसी निकली हुई है। आंध्र प्रदेश में 390 वैकेंसी निकली हुई है। गुजरात में 291 वैकेंसी निकली हुई है। तो ये स्टेट वाइज रहने वाली है, तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगी वो भी स्टेट वाइज रिलीज़ की जाएगी। राजस्थान में 925 वैकेंसी निकली हुई है। फिर केरला में अगर आप देखोगे तो 424 वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश में 412 वैकेंसी निकली हुई है। और यहाँ पे जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको लैंग्वेज की टेस्ट भी देनी होती है। एज लिमिट की बात करें तो अप्लाई करने की मिनिमम एज 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स है। एज 1 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आप देख लेना, इसके अकॉर्डिंग ही आप अप्लाई करना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और ये एक तरह से आप समझ लो कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रहती है, जहाँ पे आपको बैंक की चीज़ें आपको सिखाई जाती है, बैंक में क्या काम होता है वो आपको सिखाया जाता है। स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करोगे उस समय आपको जो सीनियर्स रहते हैं या फिर जो क्लर्क रहेंगे या जो पीओ रहेंगे वो आपको सारी चीज़ें सिखाते हैं। एंड उसके बाद फिर जो वो काम आपको कहते हैं वो आपको करना होता है। तो ट्रेनिंग जो होती है ये एक तरह से आप समझ लो कि 1 साल पूरा आपको वर्क ही करना होता है, कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती है। उन्हें स्टाफ हायर करना, स्टाफ चाहिए अलग से काम करने के लिए, तो इसलिए वो अप्रेंटिस के नाम से वो लोग रिक्रूटमेंट निकालते हैं। और जब आप वहाँ ज्वाइन करते हो तो आप समझ लो कि जो एज पीओ जितना वर्क कर रहा है या एज क्लर्क जो परमानेंट वहाँ स्टाफ है वो जितना वर्क कर रहे हैं उतना वर्क या उससे ज़्यादा वर्क आपको कराना पड़ता है, आपसे कराया जाता है। सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ आपको स्टाइपेंड के रूप में मिलती है। स्टाइपेंड मिलता है 15,000 रुपीज़ पर मंथ। इसके अलावा आपको 1 भी रुपया कोई अलाउंस वगैरह नहीं मिलता है, जैसे कि यहाँ इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये पूछते हैं कि क्या ये परमानेंट जॉब रहने वाली है, तो ये परमानेंट जॉब बिल्कुल भी नहीं है। ये टेम्पररी आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, जिसमें आपको 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप करना होता है एंड 1 साल के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। एक्सटेंशन वगैरह यहाँ पे नहीं चलता, एक्सटेंशन वगैरह नहीं मिलता है। इसके बारे में ऐसा उन्होंने कुछ मेंशन भी नहीं किया है कि एक्सटेंशन मिल जाएगा, तो आप मान के चलो कि 1 साल ही आपको यहाँ पे काम करना है। और साथ ही साथ क्या इसका कोई बेनिफिट मिलेगा आगे आने वाली एग्जाम्स में, तो जैसा कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है वेटेज रिलैक्सेशन इन रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट, यानी कि एसबीआई क्लर्क की जो एग्ज़ाम होती है उसमें आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सकता है, थोड़ा वेटेज आपको मिल सकता है अगर आप सक्सेसफुली अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ 2 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट देना है एंड उसके बाद आपको लोकल लैंग्वेज के टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। रिटन टेस्ट में जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछेंगे, जनरल इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस पूछेंगे। हर सेक्शन से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर सेक्शन के लिए 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेगा एंड इसके लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और ये जो टेस्ट होने वाला है, जो रिटन एग्जाम होगा, ये 13 अलग अलग लैंग्वेजेस में होगा। साथ ही साथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में भी एग्जाम होगा। तो जब आप फॉर्म फिल करोगे उस समय आपसे पूछा जाएगा कि किस लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है। लोकल लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो स्टेज 1 यानी कि रिटन टेस्ट जब आपका हो जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट जब आप क्वालिफाई कर लोगे तो आपको लोकल लैंग्वेज के टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास आपने 10th या 12th में वो लैंग्वेज पढ़ा हुआ है, लोकल लैंग्वेज पढ़ी हुई है, तो आपको अलग से कोई लोकल लैंग्वेज टेस्ट वगैरह नहीं देना होगा। और फाइनल सिलेक्शन रिटन टेस्ट में आप जो मार्क्स स्कोर करते हो उसके बेसिस पे ही होगा। यहाँ अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। अप्लाई करने के लिए आपको 300 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को कोई एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करना है। देखिए जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया, दिस इज़ नॉट एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक नॉट द सेम इज़ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी नहीं हो रहा है। आप ये नहीं सोचना कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, ये केवल एक ट्रेनिंग है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, जहाँ आपको स्टाइपेंड मिलता है 15,000 रुपीज़ मंथली।
प्लीज नोट दैट द कैंडिडेट्स engaged as apprentice will not be treated as employees of the SBI and will not be entitled to receive any benefits which are available for the employees of the bank। यानी कि जैसे एम्प्लॉई को सपोज़ छुट्टी वगैरह भी बहुत सारी मिल जाती है, साथ ही साथ में अगर सपोज़ कुछ मेडिकल इशू होता है तो ट्रीटमेंट वगैरह के लिए SBI सारा पैसा वगैरह बियर करती है। तो यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये जॉब बिल्कुल भी नहीं है, केवल ये एक साल की आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है। ये आप क्लियर कर लो क्या क्या काम करना होगा। तो आपकी जो जॉब प्रोफाइल रहेगी, जहाँ यहाँ पे आप समझ लो कि SBI क्लर्क जो रहता है उनके आप असिस्टेंट के रूप में आप काम करोगे। तो जैसे कई बार होता है कि KYC वगैरह के लिए कॉल करना होता है या अकाउंट ओपन कराना है, तो वो सब काम आपसे कराया जाएगा। कुछ इंस्पेक्शन वगैरह के लिए जाना है तो आपको भेजा जाएगा। कस्टमर की कुछ क्वेरी रहती है, कुछ रिक्वेस्ट करती है, तो उन सबको आपको हैंडल करना होगा। यानी कि छोटे से लेकर बड़ा काम, कुछ भी काम आपको दिया जा सकता है एंड वो आपको करना है। ड्यूटी टाइमिंग क्या रहेगी, तो 10 AM to 5 PM आपकी ड्यूटी रहेगी, आपकी ऑफिस टाइमिंग रहेगी। और क्या यहाँ पे बीच में ब्रेक मिलता है, तो हाँ आपको लगभग 1 घंटे का बीच में ब्रेक मिल जाएगा लंच वगैरह के लिए। इसके अलावा आपको कोई फ्री टाइम वगैरह नहीं मिलता है एंड डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस लोकेशन में हो रही है। अगर आपकी पोस्टिंग बड़े शहर में हो रही है तो बड़े शहर में तो बहुत ज़्यादा रश रहता है, बहुत ज़्यादा काम होता है, तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। कुछ अगर आप पढ़ाई वगैरह करना चाहते हो तो उसके लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन आपकी पोस्टिंग अगर आपकी सिलेक्शन हो जा रही है किसी छोटे शहर में या फिर किसी ऐसे बैंक में जहाँ बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता है, या गांव वगैरह में आपकी पोस्टिंग हो जा रही है, तो आपको काफ़ी टाइम मिल सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कम्प्लीटली पोस्टिंग के ऊपर। उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी सवाल आता है कि सर मतलब और कहीं तो जॉब मिल नहीं रही है, तो क्या यहाँ फिर जॉब करना चाहिए। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे ना तो ये कोई जॉब भी नहीं है, तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस भी काउंट नहीं होगा। अगर आप ये सोचोगे कि यहाँ पे मैं ट्रेनिंग करने के बाद किसी प्राइवेट बैंक में ज्वाइन कर लूँगा, तो वहाँ पे आपको कोई इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए बेटर रहेगा कि अगर आपको काम ही करना है, अगर आपको प्राइवेट जॉब ही करना है, तो फिर आप किसी प्राइवेट बैंक में ही ज्वाइन कर लो। क्योंकि प्राइवेट बैंक में अगर आप ऑफिसर ग्रेड में अगर आप वर्क कर लेते हो तो आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा कि SBI CBO की जो वैकेंसी निकलती है या फिर और भी बैंक की जो वैकेंसी निकलती है जहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस मांगा जाता है कि 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो उन सब जॉब्स में आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एंड कंपेरेटिवली वहाँ पे कंपटीशन जो रहता है वो कम रहता है। ये कर सकते हो अगर आपको पार्ट टाइम थोड़ा पैसा चाहिए तो आप ट्यूशन वगैरह भी पढ़ा के निकाल सकते हो पैसा, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम आपको देना नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर 1 घंटा या 2 घंटा आपको देना होगा दिन भर में, एंड अच्छा खासा आपकी वहाँ से अर्निंग हो जाती है। तो इसलिए मेरी प्रेफरेंस तो वो रहेगी। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा इस जॉब को। लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कहीं से कुछ नहीं हो पा रहा है और ये है कि भाई कहीं से अगर 10-15 हज़ार आ रहे हैं तो फिर मिल जाए तो बेटर है, तो फिर वैसी अगर स्थिति है तो फिर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बाकी जो फाइनल डिसीजन है वो तो आपका ही रहेगा। अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप वहाँ जाके अप्लाई भी कर सकते हो। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हो या नहीं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।